हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम क्लास 9th हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नई एक्सरसाइज लगाएंगे, एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ खास इसमें जानकारी नहीं है। इसमें क्या करना होगा, सिर्फ हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण इसमें खींचने हैं बस। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार का कि एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो वाई इसमें देखिए वाई अक्ष के समांतर खींचा गया है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक चर इस्तेमाल किया गया है और इस पर क्या किया गया है, यहाँ पर x=-4 को दिखाया गया है। तो मैं अपनी बात को आपको एक्सरसाइज के जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, मैं उसी के माध्यम से आपको समझा भी दूंगा, उसको करा भी दूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 4.4 हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहने कि समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, y=3 हमें दिया गया है। कहने कि पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहने कि एक चर वाले समीकरण में दिखाओ, फिर 2 चर वाले में दिखाओ, मतलब हमें इसे ग्राफ पे दिखाना है। ठीक, इस्तेमाल यही करना है, y=3 लेना है। तो पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, कहने कि आप y=3 ले लो और इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण को क्या करो, इसे ग्राफ पे दिखाओ, ज्यामितीय निरूपण करना है हमें। ठीक है, चर इस्तेमाल एक ही करना है, तो y जब हमें दिया है तो दूसरा चर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, इसको हमें ज्यामितीय दिखाना है ग्राफ पर, तो कैसे दिखाएंगे देखते हैं। मैंने ये एक ग्राफ ले लिया। ठीक, क्योंकि चर एक ही इस्तेमाल करना है हमें, तो हमें क्या दिखाना है, y=3 दिखाना है, वो भी धनात्मक साइड में। ठीक है, यहाँ पे चर एक ही, ये आप ये मत समझिएगा कि हम एक्स अक्ष पे क्यों नहीं गए या वाई क्यों नहीं गए, क्योंकि चर हमारा एक ही है। ठीक, तो y=3 दिया, यहाँ अगर x=3 दिया होता तब भी हम खींचते ऐसे ही। ठीक है, तो y कितना दिया, 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 ये आपका होगा। ठीक है, y=3। अब इसको थोड़ा ऐसे हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दीजिए y=3, चाहे तो ऐसे कर दीजिए या इस चीज़ को ऐसे कर दीजिए। ठीक है, कि y=3 दिया, ये मेरा पहले का पहला सॉल्यूशन था। ठीक, अब इसी प्रकार हम दूसरा कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो है वो हमारे कहें 2 चर में दिखाओ। अब हमारे पास तो एक ही चर है, देखिए y=3 दिया है, तो एक चर और ले लीजिए बस। वो चर क्या ले लीजिए, x=0 ले लीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष पे मत जाइएगा, ना 0 हो जाइएगा बस। और y=3। अब इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए मैंने एक ग्राफ पेपर लिया। ठीक, अब एक्स अक्ष पे हमें कितना जाना है, 0। ये रहा आपका एक्स अक्ष, ना इधर जाना है ना इधर जाना है। लेकिन y कितना जाना है, 3। इसमें अक्ष लेंगे आप, क्योंकि 2 चर है ना, तो y=3 जाएंगे, ऊपर से धनात्मक चिन्ह, तो मैंने कहा ये y है धनात्मक साइड में और ये है आपका 3। ठीक, ये आपका 3 है, तो आपका क्या होगा, इसी के समांतर ही तो जाएगा, क्योंकि ऐसे खींच दीजिए अब इसको ऐसे खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। ऐसे, ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा। इसको दिखाना है आपको, तो क्या था ये, y=3। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। सुविधा के लिए चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये एक्स अक्ष पे 0 है, वाई पे कितना है 3, तो इसको लिख सकते हैं 0,3। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन 4.4 का। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, कहते हैं कि समीकरण के रूप में 2x+9 का ज्यामितीय निरूपण करना है। पहले एक चर में दिखाना है, फिर 2 चर में, बिल्कुल इसी तरह होगा। ठीक है, तो करते हैं। देखिए बच्चों, एक चर में जब करेंगे तो पहले x की वैल्यू निकाल लें। क्या करेंगे, 2x, इस 9 को उधर भेजिए, 2x उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, तो x=-9/2। चाहे तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, या x=9/2 का मतलब क्या होता है, -4.5 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको ग्राफ पेपर पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस का 4.5 4.5 वो भी माइनस में है। ठीक है, तो माइनस वाला है तो इधर जाएंगे और कितना आएगा, जैसे ये 4 और 5 के बीच में कहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका -9/2, या इसी को ऐसे लिख देंगे 4.5। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, माइनस का 4.5। ठीक है, इस प्रकार हमारा दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे इसका। देखिए दोस्तों, इसमें सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, 2 चर में दिखाना है। ठीक, तो देखिए एक्स तो हमने पहले ही निकाल रखा है, इसी को दोबारा लिख लेते हैं -4.5, और एक चर ले लेते हैं वाई, जिसको दिखा देते हैं 0, क्योंकि नहीं था तो वाई 0 ले लिया, इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2x + 9 पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, समीकरण भी लिख लीजिए इधर, 2 चर वाले क्या है, 2x + 9 = 0। ठीक है, अब इसको दिखाना है हमें ग्राफ पेपर पे। तो इसके लिए देखिए मैंने ग्राफ पेपर यहाँ पे पहले से ही बना रखा है। x पे -4.5 जाना है, y पे 0 जाना है। ये रहा x अक्ष, ये धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा, कितना जाना है, 4.5 जाना है, जैसे पहले गए थे। 4.5 मतलब यहाँ, y पे 0, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, बस सीधे से लाइन खींच देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। इसी को चाहे तो -9/2 भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा, x पे कितना है, -4 है, -4.5, और y पे कितना है, 0 है। ठीक, और इस इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हैं 2x + 9 = 0। क्या लिखेंगे, 2x + 9 = 0। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो रही है, और साथ ही साथ ये हमारा चैप्टर भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।